बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इंसान टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड है। फ़ोन कॉल करने से लेकर पैसे ट्रांसफ़र करने तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बगैर आज इंसान का गुजारा नहीं है। इस वक्त मौजूद हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, इंटरनेट और कंप्यूटर से ज़रूर काम ले रही है। आज दुनिया का हर शख्स इंटरनेट से इतना वाबस्ता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए इसे अपना डाटा कंपनीज़ को देना पड़ता है। इस तरह से दुनिया में हर शख्स का डाटा किसी न किसी कंपनी के पास ज़रूर मौजूद है। अब जब हमारा डाटा किसी कंपनी के पास मौजूद है तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में करोड़ों यूज़र्स ऐसे हैं जिनका डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है और उसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर हैकिंग, फ्रॉड और वायरसेस का शिकार होते लोगों के किस्से कहानियाँ सुनते हैं। इंटरनेट के ज़रिए होने वाले क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। इन क्राइम से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के लफ्ज़ से ही पता चलता है कि ये एक सिक्योरिटी है, यानी हिफाजत है इंटरनेट की, इंफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस, डाटा, नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स की। हमें अपने गैजेट्स यानी मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और दूसरी डिवाइसेस को सिक्योर करना है, क्योंकि हैकर्स का काम है अटैक करना और अटैक करके हमारे डाटे को चुरा लेना। इन सब से बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। साइबर सिक्योरिटी हमारे डाटे को प्रोटेक्शन देती है। हम इसे हैक होने से बचा लेते हैं ताकि कोई अनऑथोराइज्ड बंदा इसको एक्सेस ना कर सके। ये बात एक मिसाल से समझते हैं। जैसे अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका पर्सनल डाटा, जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, CNIC, ये सब कुछ कंप्यूटर पर एंटर किया जाता है जो कि बैंक के पास मौजूद होता है। ये डाटा आपका पर्सनल डाटा है, लेकिन अब ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं है बल्कि किसी दूसरी कंपनी के पास भी जा चुका है, क्योंकि जिस कंप्यूटर में आपका डाटा सेव है वो कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से और दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच है। इसी तरह से उस कंपनी में मौजूद IT के लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से उस कंपनी में मौजूद IT के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे डाटे को सिक्योर करें और किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से उसको बचा कर रखें। इसी तरह से अगर हम नहीं चाहते कि हमारा डाटा उस कंपनी के अलावा बाहर से कोई पर्सन यूज़ करे, उसके लिए हमें सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ती है, या उस कंपनी को चाहिए कि वो उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करे। साइबर क्राइम करने वाले लोगों को अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है, क्योंकि हैकिंग के बाद ये लोग पैसों की डिमांड करते हैं। IT के एक्सपर्ट लोग साइबर सिक्योरिटी को अप्लाई करते हैं। इससे मुराद ये भी है कि हमारी ऑनलाइन रखी गई फाइल्स, मोबाइल का डाटा और हर किस्म की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सिक्योर होना चाहिए। दुनिया की बहुत सी कंपनीज आज कंप्यूटर डेटाबेस पर काम कर रही हैं और हम सब भी अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन रिस्क में होती है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगी। इसलिए हर मुल्क में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का कानून बनाया जाता है, ताकि इंटरनेट के थ्रू होने वाले साइबर अटैक्स और फ्रॉड्स को रोका जा सके। साइबर अटैक्स में कई किस्म के साइबर अटैक्स आते हैं, जिनमें वायरसेस, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग ईमेल्स वगैरह शामिल हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल से किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट, मिलिट्री, फाइनेंशियल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी तरह के डाटे को इकट्ठा करती हैं और फिर इस डाटे को अपने कंप्यूटर्स और सिस्टम्स वगैरह में रखते हैं। इस डाटे को सिक्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको हैकर से बचा के रखें, क्योंकि इसके चोरी होने से किसी की निजी ज़िंदगी पर भी गहरा असर पड़ सकता है। अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में कैरियर का शौक़ है तो ये एक अच्छी फील्ड है और इसका एक अच्छा स्कोप है। आप भी 12 पास करने के बाद इसके किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से लॉ की डिग्री हासिल की है उनके लिए भी ये एक अच्छी फील्ड साबित हो सकती है। तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। अगर आपका कोई सवाल है या टेक्नोलॉजी के किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।